कमाया जंगल के राजा जल्दी आ जा, कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा। जंगल के राजा जल्दी आ जा, कहाँ है माँ मेरी ये तो बता जा। ढूंढ ढूंढ के हम हैं हारे, माँ को तरसे नैन हमारे दिए, हमने तो आंखों यतन।
नमस्कार महाकाली चंडी मात ज्वाला, दुर्गा आदि कवारी शक्ति देवी बाला। दया की हो भंडार, दया मुझ पर भी कर दो, अद्भुत सुंदर भाव मेरी वाणी में भर दो। आज करो पूर्ण जगदम्बे मेरी आशा, चरण कमल के दर्शन की मुझको अभिलाषा। तेरी महिमा आज सभा में गाना चाहूं, शक्ति तेरी शक्ति को दर्शाना चाहूं। मेरी लाज भवानी तुम्हें बचानी होगी, बैठ मेरी जीवा पर कथा सुनानी होगी, बैठ मेरी जीवा पर कथा सुनानी होगी। आगे घर वाले आगे जिन्होंने पूजन कराया था आगे। कहते हैं जिसकी किस्मत का सितारा बुलंद होता है, दुनिया की नजर में वह अक्लमंद होता है, परंतु उसकी अपनी मर्जी यहाँ नहीं चलती। होता वही है जो माँ को पसंद होता है। आप सभी माँ के बड़े प्रिय हैं, माँ के सिस्टम में बैठे हैं। भगत कहता है जागो माँ तंत्रा, दो साधु को धीर, जो जन तेरी सेवा करते अच्छे रखो शरीर। हे माँ, जो आपके नाम का भजन करते हैं, आपके नाम का भजन सुनते हैं, आप उनके शरीरों को सदैव अच्छा रखें। इंसान के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। जब इंसान जन्म अवस्था में होता है, माँ को याद करता है, माँ मुझे इस नरक से निकालिए, संसार दिखाइए माँ, वहां जाकर के मैं आपका भजन करूंगा। और जब इंसान जन्म लेकर के इस संसार में आता है, मोह माया में ऐसा फंस जाता है, प्रभु का नाम, गुरु का नाम, अपने इष्ट का नाम लेना भूल जाता है। बच्चा निवेदन करता है, महारानी जब आप मुझे संसार में भेजे तो आप मुझे सद्बुद्धि अच्छी अकल प्रदान करना। जब संसार में जाऊंगा तो अपना जीवन यापन गुजारा करने के लिए अन्न और धन की आवश्यकता पड़ेगी, आप मुझे बख्शना। तीसरे पहर मेरा करूँ भजन माँ दी जो भक्ति का नाम, और चौथे पहर जब मेरा संग आई माँ, एक मंग तेरे कोलो मंगदा हाँ। हे महारानी अपने चरणों में जगह देना, अपने चरणों का प्यार बख्शना। कहिए सच्चे दरबार की। देखिए 3 अवस्थाएं बड़े आराम से निकल जाती हैं। बुढ़ापा हर एक इंसान को आना है। बुढ़ापे के बारे में एक शायर ने बड़ा अच्छा लिखा है, बुढ़ापा तेरी कोई ना पूछे बात। आया बुढ़ापा कह गया जी 3 कान में बात, मीठा बोलो न्योकर चालो लाठी ले लो हाथ, बुढ़ापा तेरी कोई ना पूछे बात। आया बुढ़ापा कह गया जी 2 कान में बात, या तो पूछ सपूत हो, या तो आपका बेटा आज्ञाकारी हो, श्रवण कुमार की तरह सेवा करने वाला हो, या तो पूछ सपूत हो या पूंजी होवे हाथ, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछेगा। इंसान अपने जीवन में बड़ा सुंदर होता है। जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। जहाँ संस्कार अच्छे हैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो भारतवर्ष में यही कुछ देखने को मिलता है कि लोग उमरिया ले गई और बहुएं ले गई पूत, और धी जमाई ले गया मैं रहा ऊँट का ऊँट, बुढ़ापा तेरी कोई न पूछे बात। कहिए सच्चे दरबार की। और ये नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है, क्या कारण है पता है आपको? हाँ जी, उस समय की बात है, नदौद गांव में जात का कुम्हार नंदा रहा करता था। हर साल वो माँ के द्वार पे जाता। जब उसकी वृद्ध अवस्था हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, तो माँ के चरणों में प्रार्थना करता है, माँ पता नहीं मैं अगले साल आपके द्वार पे आ सकूं या ना आ सकूं। हे राजमाता, जब भी मैं आपको सच्चे मन से पुकारूं, आप मेरे घर आकर के दर्शन देना। ऐसा क्या करके भगत अपने घर आ जाता है, मट्टी खोदता, बर्तन बनाता, बेच देता। एक दिन की बात है, मट्टी खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते माँ की प्रतिमा, माँ की मूर्ति प्रकट हो जाती है। भगत उस मूर्ति को लेकर के घर आता है, मूर्ति के सामने बैठ जाता है, कहता है, माँ एक बार मुझे अपना बेटा कहिए। 10-20 बार कहता है। कहते कहते नंदलाल की आंख लग जाती है, सो जाता है। स्वप्न में महारानी आती है, कहते हैं, बेटा मेरा यज्ञ रचा। नंदलाल कहने लगा, माँ मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपका यज्ञ रचाने में असमर्थ हूँ। माँ ने कहा, मेरा बेटा और गरीब ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई कोई गरीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। माँ के दर पे मांगने वाला कौन कहता गरीब होता है।
माँ ने कहा जहाँ से तुझको मेरी मूर्ति मिली है वहां जाकर खुदाई करो। तो वहां खुदाई करता है, एक सोने का घर, एक घड़ी में उसको सोने के सर में मिलती है। उस धन को लेकर के भगत अपने घर आता है, सारे गांव वालों को निमंत्रण दे देता है। आज जो भगत सच्चे मन से माँ भगवती के जागरण में आकर के बैठेगा, महारानी उसको खुले खुले दर्शन देगी। जो जगा दी गई, भजन शुरू हो गया, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, महारानी नहीं है। जब माँ नहीं आई तो आपस में बातें शुरू हो गई कि ढोंकी है, पाखंडी है, घर में खाने को दान नहीं। उस कन्या पढ़ती है, 5 साल की कन्या 80 साल की बूढ़ी से कहती है, तू मत डरियो बालक मेरे सेवक मेरे पैरों में तारण आई, बेटा घबराने कोई बात नहीं है, आज मैं तुझको दर्शन देने के लिए आई हूँ। और हाँ सर पूछे, ले लो सावन माए, ले लो माई, ले लो सावन मारो, सावन माई, नाम की ज्योत जगाई बेटा ले लो सावन माई, ले लो सावन माए, ले लो सावन माई, ले लो सावन माए, ले लो सावन माई, तेरे नाम की जोत जगाई बेटा ले लो सावन माए, नाम की ज्योत जगाई बेटा ले लो सावन माई, बेटा लेके ब्रह्मा जी आए, 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 सब ब्रह्माणी आए, बेटा ले लो सावन माई, ले लो सावन माई, बेटा ले लो सावन माई, बेटा लेके विष्णु जी आए, विष्णु जी बेटा लेके विष्णु जी आए, विष्णु जी आई, सब लक्ष्मी जी आई, बेटा ले लो सावन माई, ले लो सावन माई, बेटा ले लो सावन माई, ले लो सावन माई, बेटा ले लो सावन माई, बेटा लेके नारद जी आई, बेटा लेके नानक जी आई, आई मीना खूब बजाई, बेटा ले लो सावन माई, ले लो सावन माई, बेटा ले लो सावन माई, मेरे नाम की जोत जगाई, बेटा ले लो सावन माई, नाम की ज्योत जगाई, बेटा ले लो सावन माई, बेटा लेके संतनी आई, बेटा लेके शंकर जी आए, बेटा लेके संतनी आई, बेटा लेके शंकर जी आए, जय जयकार बुलाई, बेटा ले लो सावन माई, ले लो सावन माई, बेटा ले लो सावन माई, पाँव फलक में शीश मिलाया, हो रही जय जयकार, हो के दरबार की जय जयकार, हो के दरबार की जय जयकार। आगे देवाजी तेरे नाम के पुजारी, आगे देवाजी तेरे नाम के पुजारी, नाम के पुजारी, सच्ची जोत के पुजारी, नाम के पुजारी, सच्ची ज्योत के पुजारी, आगे देवाजी तेरे नाम के पुजारी, आगे देवाजी तेरे नाम के पुजारी, नाम के पुजारी, सच्ची जोत के पुजारी, नाम के पुजारी, सच्ची ज्योत के पुजारी, आगे देवाजी तेरे नाम के पुजारी, आगे देवाजी तेरे नाम के पुजारी, पाँव भलन में शीश मिलाया, हो रे जय जयकार, पाँव भलन में शीश मिलाया, हो रे जय जयकार। वो साचे दरबार की जय जय जय, वो साचे दरबार की जय जय जय। आइएगा अपने स्थान ग्रहण करें, जो बाकी लोग बैठे हैं बैठ जाइएगा, क्योंकि समय का अभाव है, तारों की छाव में कथा कहनी चाहिए। आइए बैठ जाइए आप सभी, सब नारायण की भजन चलते रहिए, आप बैठिए। इंद्रलोक की जो अप्सराएं
रंभा और कुशंबा मातृलोक में महारानी का प्रचार कर रही हैं। अष्टमी का रोज है। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, बहन आपने पूजा कर ली है, मेरी पूजा बाकी है। अगर आप बाजार से प्रसाद ले आए तो दोनों बहनें मिलकर के मां की आरती करें। उसने सोने के सर्दी दी और वो बाजार में जाती है, एक दुकान खुली हुई थी। दुकानदार से बोली, भैया प्रसाद मिलेगा? उसने कहा, प्रसाद यहाँ तो महाप्रसाद मिलेगा। बड़ी भोली थी, उसने कहा ठीक है, आप मुझे महाप्रसाद दे दीजिए। मांस वाले की दुकान थी, उसने मांस की जगह दोने में ढक करके दे दी। बड़ी प्रसन्नता के साथ वो अपनी बहन के पास आती है, ये बहन पूजन हो गया? बोले हाँ। दोनों बहनों ने अष्टमी के रोज मां की आरती की। भोग लगाने के लिए ढक्कन खोला, मांस की डलियां देख करके उसकी बहन कहती है, बहन तूने मनुष्य देही पाकर के नीच प्राणी जैसा कर्म किया है। अष्टमी के रोज मां के चरणों में मांस का भोग लेकर के आई है, ये बहन तू तो कीड़े मकोड़े खाने वाली, इसको श्राप दे दिया। उसने कहा, बता मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा? तो उसकी बहन कहती है, त्याग और परोपकार से सब पाप नष्ट हो जाएंगे जब तू कोई ऐसा कर्म करेगा। वो इस देह को त्याग देती है। समय बीतता जाता है। उस समय की बात है जब पांडवों को वनवास हो जाता है, झोपड़े खाते फिर रहे। एक दिन की बात है, पांचों भाई सोए हुए हैं। स्वप्न में महारानी आती है। पांचों भाई क्या उठते हैं, त्राही मां त्राही मां त्राही मां, रक्षा करो मां रक्षा करो। मां ने कहा, अगर तुम एक मंदिर बनाओ तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। पांडवों ने पूछा, महारानी कहाँ कहाँ से सामग्री मंगाई? माँ भगवती ने उनको सब सामग्री बताई। कह करके माँ अंदर ध्यान हो गई। सुबह पांचों भाई उठते हैं, एक दूसरे को अपना स्वप्न सुनाते हैं। उनमें एक बड़ा बलवान था जिसने 100 हाथियों का बल था, नाम था भीम। भीम को कहा, भैया भी नीम की खुदाई शुरू कीजिए। कंकड़ पत्थर निकलने शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद जगह मां ने चमत्कार दिखाया। पूरी की पूरी पर्वत पे लोग निकलती है, फिर मट्टी निकलती है, फिर इलायची निकलती है, फिर मट्टी निकलती है, फिर एक चंदन की चौकी निकलती है, फिर मट्टी निकलती है। जब 10 गहरी नींद खुलती है तो माँ की प्रतिमा, माँ की मूर्ति प्रकट हो जाती है। पांडवों ने विधि विधान के अनुसार माँ का मंदिर बनाया। मूर्ति स्थापना करने के लिए उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। निमंत्रण देते हुए जा रहे हैं, रास्ते में दुर्वासा ऋषि कुटिया पड़ी। उन्होंने उनको नमस्कार किए, प्रणाम किया और कहा कि आप भी साधनवंते थे। दुर्वासा ऋषि बोले, किस किस को बुलाया है? उन्होंने कहा, हमने सबको बुलाया है, 33 करोड़ देवी देवताओं को। दुर्वासा ऋषि बोले, इतनी भीड़ इकट्ठी करने की क्या जरूरत थी? मुझे बुला लेती, मैं आकर के हवन करता, मूर्ति स्थापना कर देता। उन्होंने कहा, हमने सबको बुलाया है, आप भी आकर जगत की शोभा बढ़ाइए। 33 करोड़ देवी देवता अपने वाहनों से सुसज्जित होकर के जगत में पहुंचे। अर्जुन ने मां, बेटा बैठ जाओ प्लीज, ये मैं चाहूंगा कि आप बच्चों को कंट्रोल करें। तमाशा मत बनाइए, जागरण को जागरण रहने दीजिए। बेटा बैठ जाओ प्लीज, बैठिएगा। तैतीस करोड़ देवी देवता अपने वाहनों से सुसज्जित होकर के जगन में पहुंचे। अर्जुन ने महारानी की जोत जगाई, क्योंकि आपने भजन सुने, पंजा पंजा पांडवों तेरा भवन बनाया, अर्जुन जोत जगाई। अर्जुन ने महारानी की जोत जगाई। भीम को कहा, भैया भीम आपको खाना अच्छा बनाना आता है, आप माँ भगवती का प्रसाद बनाइए। और भीम प्रसाद बना रहे हैं। उधर 33 करोड़ देवी देवता मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण किया, पेड़ पर जाकर के बैठ गए। देखते क्या है, धरती पर एक जहरीला सांप निकलता हुआ जा रहा है। उड़ान भरी चोंच में सांप को दबाया, पेड़ पर बैठ गए। मन में विचार करते हैं, थोड़ी देर के लिए भीम कहीं चला जाए तो मैं इस सांप को इस प्रसाद में डाल दूंगा। इस भावना को लेकर के बैठे हैं। उधर संपूर्ण आहुति की बारी आती है तो भीम को बुलाया जाता है आहुति डालने के लिए। दुर्वासा ऋषि को मौका मिल जाता है, वो उस सांप को प्रसाद में डाल देते हैं। उस वक्त देखने वाली कौन है, एक छिपकली दीवार से चिपकी हुई और प्रार्थना करके, मां पल दो पल के लिए आप मुझे जुबान बख्श दीजिए, ताकि मैं इन लोगों को बता दूं कि इसमें जहर है, कोई ना पाए। इधर छोड़कर फिर लो। उधर भीम से पूछा, प्रसाद तैयार है? बोले हाँ, जाओ प्रसाद लेकर जाओ। जैसे भीम प्रसाद लेने के लिए जाता है, छिपकली को मुंह पर लग जाता है
दीवार से गिरती है उनके कंधे से प्रसाद में गिर करके अपने प्राणों की आहुति दे देती है। देखा छिपकली प्रसाद में गिर गई, उसने अपने चारों भाइयों को बुलाया, श्राप दे दिया कि हे इसने तू तो नीच ही रहेगी, तूने हमारे प्रसाद को पवित्र कर दिया। गड्ढा खोदा गया, जैसे ही प्रसाद को उसमें उल्टा एक सांप का अस्थि पिंड आता है। उसने कहा जो माँ की सत्य थी जिसने हम लोगों की जान बचाई है। भगवान शिव के पास गए, भगवान शिव कहने लगे जो तुमने कह दिया वो सत्य है, परंतु मेरे द्वार पे जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, जाओ उसका कल्याण होगा। अब समस्या उत्पन्न हो गई कि इतनी जल्दी माँ को किस चीज का भोग लगे। माँ को पता है ऐसा होना है। जब नींव की खुदाई की गई थी उसमें से क्या चीज निकली थी? लौंग, इलायची, चंदन की चौकी और माँ की मूर्ति। चंदन की चौकी पर माँ की मूर्ति रखी गई, लौंग इलायचियां वैसे रखी हुई थी। तब 33 करोड़ देवी देवताओं ने माँ को लौंग इलायचियों का भोग लगाया। इसीलिए जागरण में लौंग इलायचियों का भोग लगाया जाता है। और नवरात्रों के दिनों में हमारी माता बहनें बड़े बुजुर्ग लौंग के जोड़े से व्रत करते हैं। कहिए सच्चे दरबार की, कहिए जय माता की, मिलकर कहिए। महारानी अपने भक्तों को तारती हुई आगे चलती है। आगे माँ के भक्त राजा विदिशा, उनकी रानी का नाम है शोभावंती। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। घर में एक चीज की कमी है कि उनके घर में कोई आस औलाद नहीं है। एक दिन की बात है, राजा विदिशा शोभावंती माँ के चरणों में जाते हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, और माँ से कहते हैं लाड़ी मुझे दे चाहे जो माशिरों वाले मेरे घर वाले मुझे पास कहा करते हैं, सास ससुरे मुझे ताने दिया करते हैं। लाखों को तूने माँ कई लाल दीने हैं, कईयों के टुकड़े माँ तुमने हर लीने हैं। मैं तो दुखियारी हूँ, गमों की मारी हूँ, एक लाल दे दे माँ तेरे दर की भिखारिन हूँ। चाहे जो ले लाली को दे दे माशरों वाले मेरे घर वाले मुझे पान कहा करते। एक संगी हवा का झोंका आता है, माँ आशीर्वाद देती जब विदिशा तेरे घर में लड़का होगा। और भगवती के असीम कृपा से राजा विदिशा शोभावंती के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। ब्राह्मणों को बुलाकर के उसका नामकरण संस्कार करता है। उसका नाम रखता है हरिचंद। क्या नाम रखता है जी? हरिचंद। और वो हरिपुर साहिब में बड़ा होने लगता है, बनने लगता है। महारानी अपने भक्तों को तारती हुई आगे चलती है। आगे माँ के भक्त राजा स्पर्श ने, उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने राज्य उत्सव को बुलाया लग्न नक्षत्र देखने के लिए। जोशी कहने के राजन ये तो स्कूल को तो तारेगी जिस स्कूल में इसका विवाह हो। कहने के राजन जितनी जल्दी हो इस कन्या को अपने राज्य से बाहर कर दो, नहीं तो अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, ना जाने कितनी पत्तियों का सामना करना पड़ेगा और ये कन्या आपके कुल को कलंकित करेगी। राजा ने तलवार उठाई कि 2 टुकड़े कर देता हूं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जोशी कहने के राजन जो अपनी लड़की को मारता है उसके साथ को नरक हो जाता है। जोशी ने ये बात कही। राजा ने कहा कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे वो मैं इस पाप से बच सकूं। उन्होंने कहा ऐसे कीजिए, लकड़ी का संदूक पेटी बक्सा बनवाइए, हीरे जवाहरात ऊपर रख दीजिए, अंदर कन्या को लिटा दीजिए, अपने राज्य में जो नदी बहती है उसमें प्रवाहित कर दीजिए। जब ये संदूक पेटी बक्सा अपने राज्य सीमा से बाहर हो जाएगा तो अपने राज्य को कोई खतरा नहीं। राजा ने ऐसे ही किया, संदूक पेटी बक्सा बनवाया, हीरे जवाहरात ऊपर रख दिए, अंदर कन्या को लिटाया एक दिन की और जल में जोर होकर के जल में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहता हुआ जा रहा है। सुबह के वक्त एक पुण्य स्नान करने के लिए आए। हीरे जवाहरात देख कर के मन में लालच उत्पन्न हुआ, पकड़ने की कोशिश करे, लहराए बक्सा दूर हो जाए। 5-7 बार पंडित जी ने कोशिश की, बक्सा काफी दूर हो गया। सुबह का वक्त एक सफाई कर्मचारी उधर से निकल रहा था। पंडित जी ने उसको बुलाया, बात सुनो, तैरना जानते हो? बोले अगर ये संदूक पकड़ लाओगे आधा का मार लेंगे। उसने कहा ठीक है।
उसने कपड़े उतारने शुरू किए, जगह जगह बाने चमत्कार दिखाने शुरू किए, उल्टी लहरानी शुरू हो जाती है, बक्सा किनारे गिरे। सफाई कर्मचारी ने संदूक को बाहर निकाला, जैसे संदूक को खोला, एक दिन की कन्या पैर का ऊपर चूस रही है। सफाई कर्मचारी के घर में कोई आस औलाद नहीं थी। उसने कहा पंडित जी मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, जिस चीज की तमन्ना थी मुझे गंगा मैया ने दे दी है, ये कन्या मेरी झोली में डाल दी। पंडित जी ने वो कन्या उसकी झोली में डाल दी। घर गया, अपनी पत्नी से बोला नहा धोकर के नए गहने वस्त्र आभूषण पहना, कन्या को गोद में ले ली। उसकी पत्नी ने नहा धोकर के नए गहने वस्त्र आभूषण पहने, कन्या को गोद में ले लिया। पति पत्नी आपस में विचार विमर्श करते हैं इस कन्या का नाम क्या रखें। उसने कहा संदूक में थी, बक्सा मेरे पास आकर के रुक गया था, इसलिए इसका नाम रुको रख देती है। पर वो सफाई कर्मचारी के यहाँ बड़ी होने लगी पड़ने लगी। समय बीतता जाता है, राजा सपने के घर में फिर एक कन्या का जन्म होता है। फिर राज्य उससे को बुलाया जाता है नक्षत्र देखने के लिए। जोशी कहने के राजन ये तो स्कूल को तो तारेगी जिसके वजह होने लगी राजा के घर में एक सफाई कर्मचारी के घर में। जैसे कन्या बड़ी हुई, राजा को विवाह में जिंदा सताने लगी। उसने गुप्तचरों से कहा जाओ लड़की के लिए कोई अच्छा सवाल खोज करके आओ। और गुप्तचर ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचते हैं, अपने घर जाए इस कारज में अम्बे माँ कहीं कोई घर ना आए, यही मांगू मैं दुआएं, यही मांगू मैं दुआएं, यही मांगू मैं दुआएं, यही मांगू मैं दुआएं। कहाँ जाएगी ये बात है नसीब की, अपने कृपा से तू दाती इनके भाग जगा देना। हो संजोग जहाँ जिस बेटी का तू आप मिला देना। फूलों की तरह पे, फूलों की तरह पे इनका जीवन महकाए, सदा सुहागन रहे बेटियां प्यार पति का पाए, यही मांगू मैं दुआएं, यही मांगू मैं दुआएं। सभी कार्य संपूर्ण हुए, विवाह की तारीख निश्चित हो गई, विवाह वगैरह हुआ, सभी कार्य संपूर्ण। आखिर में हुई विदाई। राजा रानी ने रो रो करके अपनी कन्या को विदा किया। काहरों ने डोला उठाया, हरिपुर साहिब के चल दिया। रास्ते में तारा ने कहा काहरों से डोला रख दीजिए, मैं राजा से कुछ बात करना चाहती हूँ। राजा को बुलाया गया। राजा ने कहा तारा तुमने अशुभ कार्य क्यों किया, डोला दरवाजे पे रुकना चाहिए, यहाँ क्यों रख दिया। उसने कहा मैं, आप मेरे पति हैं, मैं आपसे दो वचन लेना चाहती हूँ। राजा बोला बात बताओ। कि जब मैं पिता के घर में थी, वहाँ एक मंदिर था, मैं रोज सुबह यहाँ माँ की आराधना करती थी, आपसे विनती है मंदिर बनवा दीजिए। राजा ने कहा वचन देता हूँ। दूसरी बात कि मेरे पिता ने कभी भी मुझको धार्मिक कार्यों में जाने से रोका नहीं। आप मेरी पत्नी हैं, आप मुझे भजन कीर्तन जागरण में जाने से रोकोगे। राजा ने कहा मुझे बड़ी खुशी है, तुम आपके सामने वचन देता हूँ। काहरों ने डोला उठाया, हरिपुर साहिब चल दिए। उधर रुक्मन भी जवान है, उसका विवाह भी उसी स्थान पे हो जाता है। एक स्थान पर 2 महीने हैं, हरिचंद का राज्य वहाँ। भाग्य करिश्मा कैसे पलटा, एक रानी एक मेहतरानी में सवाई कर्मचारी की बात। सुबह का वक्त है, रुक्मन की सास ने झाड़ू टोकरी उठाई, चलने लगी। रुक्मन कहने लगी माँ आप कहाँ जा रही हैं। कहने की बेटी महलों की सफाई करने जा रही हूँ। कहने लगे अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई सेवा करने के लिए। उसने कहा बेटी अभी हाथ पैरों की मेहंदी नहीं छूटी है, 2-4 दिन आराम कर ले। उसने कहा नहीं माँ मैं आपके सेवा आई। उसने अपनी बहू को सुंदर से वस्त्र पहनाए, अपने सिर पे झाड़ू टोक कर चल दी। जैसे वो महल में से निकल रही थी, तारा रानी सिंहासन पे बैठी हुई है। रुक्मन और रुक्मन की सास को देख करके तारा रानी सिंहासन से खड़ी हो जाती है। उसके मन में विचार आता है ये रानी किसी अच्छे कुल अच्छे खानदान की है, क्योंकि मेरी सास इससे उम्र में बड़ी है, उसको आदर इज्जत सम्मान देने के लिए इस राज्य की रानी सिंहासन से खड़ी हो गई। देखा किस प्रकार से महलों की सफाई होती है। 4-5 दिन बीते, रुक्मन ने अकेली झाड़ टोकरी उठाई, चल दी। जैसे महलों में से निकल रही थी, तारा फिर खड़ी हो गई। रुक्मन से रहने गया। रुक्मन ने कहा रानी जी छोटी बड़ी बात, आज मेरी सास नहीं आई है, आज आप क्यों खड़ी हो गई। तारा ने कहा आ बहन मेरे पास आओ। रुक्मन 2 कदम पीछे हटती है, क्योंकि पहले शिव चाँद का बड़ा विचार करते थे। तारा रानी ने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा हम सभी बहनें हैं,
ये बात किसी को बताने नहीं। उसने कहा हाथ छोड़ दीजिए, कहीं राजा ने देख लिया तो हमारे कुल को नष्ट करा देगा। उसने कहा पहले वचन दे। उसने कहा ठीक है मैं वचन दे दूँ। रानी ने कहा कोई दुख तकलीफ वो मेरे पास आना। उसने कहा ठीक है। समय बीतता जाता है। एक दिन की बात है, मंदिर के अंदर तारा रानी भजन कर रही, रुकमन झाड़ू देती हुई बाहर आ जाती है। मंदिर में उनको आने की अनुमति नहीं, बाहर बैठ जाती है। और ये क्या है माँ का, ये माँ का क्या है देखो। इसमें सबसे प्यारी चीज क्या है? हाँ जी, सबसे प्यारी चीज क्या है इसमें? वाह, क्या है सबसे प्यारी? आइए सुनिए। कि जागे वाली बात तुम्हें बतलाऊंगा, इस ज्योति में क्या भेद तुम्हें समझाऊंगा। ये क्या है? एक मंदिर है, इस मंदिर में एक ज्योति है। ज्योति में भी सच्ची ज्योति है, जो हम सबके अंदर होती है। ये क्या है? एक मंदिर है। माँ ने एक मंदिर बनाया है, जिसको उस मंदिर का नाम बताओ, हाथ खड़ा करें। माँ ने एक मंदिर बनाया है, जिसको उस मंदिर का नाम बताओ, हाथ खड़ा करें। नहीं, वैष्णो माता की। बोल बोलो। जागरण बहुत सुने आप। कौन सा मंदिर है? कि 5 तत्व का भवन बनाया मैया ने, 5 तत्व का भवन बनाया मैया ने। भवन के अंदर ज्योति जगाई मैया ने, भवन के अंदर ज्योति जगाई मैया ने। ये क्या है? एक माला है, इस माला में कई मोती है। मोती में भी सच्ची ज्योति है, जो हम सबके अंदर होती है। ये क्या है? एक मंदिर है, यही सच्चे दरबार की। अच्छा, जब हमारे को कोई दुख तकलीफ हो, हमें बुखार आ जाए, चोट लग जाए, हमारे मुंह से निकलता है हाय माँ। हाँ जी, निकलता है हाय माँ। क्या सिर्फ माई प्यार करती है, नाना नहीं करते, चाचा नहीं करते, ताऊ नहीं करते? अच्छा, माँ निकलने का कारण क्या है? हमारे मुंह से माँ क्यों निकलता है? कि मैया हमको जीवन देने वाली है, मैया हमको जीवन देने वाली है, अज्ञानी को ज्ञान देने वाली है। ये क्या है? मन मंदिर है। मन मंदिर में एक ज्योति है, एक ज्योत यहाँ जग रही है, एक ज्योत हमारे अंदर जग रही है। जब ये ज्योत इस ज्योत से मिलती है तो हमारे कानों में ओम ओम की आवाज आती है। जब ये ज्योत निकल जाती है तो क्या होता है? कि ज्योति जब बाहर होती है तो समझो मुक्ति होती है। ये क्या है? एक मंदिर। और मंदिर के अंदर भजन हो रहा, आवाज आ रही है कि हम तो बैठे हैं आस लगाए। हम तो बैठे हैं, हम तो बैठे हैं। मैंने भगत जी से पूछा, भगत जी आप किस चीज की आस लगा के बैठे? कहने लगे कथा खत्म हो जाए, प्रसाद जी के अपने घर को जाए। सच्चे दरबार की उसने माँ के सिचड़ों में भजन होने लगा। जब भजन समाप्त हुआ, तारा बाहर आती है। रुक्मन अपनी बहन से कहती है, बहन आप किसकी आराधना करती हैं? ये कौन है, क्या देती है? उसने कहा ये माँ का दरबार है, सच्चा दरबार है। इस इंसान, जो इंसान सच्चे मन से माँ भगवती के चरणों में अरदास कराता है, माँ भगवती उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो आइए, रुक्मन ने वहाँ के चरणों में अरदास की। सबसे पहले हमारे, क्या नाम था आपका? जी नितिन जी। आइए सचिन जी एक अरदास कराएंगे माँ के चरणों में। उसके बाद मैं सभी को मौका दूंगा कि तेरे नाम की बधाई, तेरे नाम की बधाई, तेरे भक्तों ने कर। कहते हैं जो इस वक्त माँ के चरणों में अरदास कराता है,
माँ भगवती उसकी मनोकामना 1 साल में पूर्ण करती है। तो कराइएगा, श्रद्धा से कराइए। तो यहाँ रुमाल पे रख दीजिए, मैं सबके मंत्रोच्चारण द्वारा अरदास कह दूंगा कि तेरे नाम की बधाई, तेरे नाम की बधाई, तेरे भक्तों ने कराई, तेरे भक्तों ने कराई, तेरे नाम की बधाई, तेरे नाम की बधाई। इनके घर में खुशियां लाना, इनके घर में खुशियां लाना, आकर वापस कभी न जाना, आकर वापस कभी न जाना। तेरे नाम की बधाई, तेरे नाम की बधाई, इनको कोठी कार दिलाना, इनके भाग्य मां चमकाना। तेरे नाम की बधाई, तेरे भक्तों ने कराई, तेरे नाम की बधाई, तेरे भक्तों ने कराई। इनके घर में खुशियां लाना, इनके घर में खुशियां लाना, आकर वापस कभी न जाना, आकर वापस कभी न जाना। तेरे नाम की बधाई, तेरे नाम की बधाई, तेरे भक्तों ने कराई, तेरे भक्तों ने कराई, तेरे नाम की बधाई, तेरे भक्तों ने कराई। इनका सोया भाग्य जगा दे, इनकी किस्मत मां चमका दे, इनका सोया भाग्य जगा दे, इनकी किस्मत मां चमका दे। तेरे नाम की बधाई, तेरे भक्तों ने कराई, तेरे नाम की बधाई, तेरे भक्तों ने कराई, तेरे नाम की बधाई, तेरे भक्तों ने कराई। इनके घर में खुशियां लाना, आकर वापस कभी न जाना। तेरे नाम की, तेरे नाम की बधाई, तेरे नाम की बधाई, तेरे भक्तों ने कराई, तेरे भक्तों ने कराई, तेरे नाम की बधाई, तेरे भक्तों ने कराई, तेरे नाम की बधाई, तेरे भक्तों ने कराई। नादे पूर्ण करियो काज, नादे मनीष करियो एनो एक तो लख बनावी मैया सालो साल बुलावी। वरी दे दे पहाड़ा विच रहन वाली, वरी दे दे गुफा दे विच रहन वाली। हे जगदंबी मां, जिस प्रकार से आपने रुक्मन की मनोकामना 1 साल में पूर्ण की, भगवती जी जिस कामना जिस भावना को लेकर आपके सब अपने बच्चे बच्चे अरदास करा रहे हैं, सबकी मनोकामना 1 साल में पूर्ण करना। मेघ श्यामान सतराम से युक्त का जरूर रही। महादेवी मुक्त कैसे भोज मौला, भवानी पार्वती दुर्गा है अंबिका शिवा, शिवा भवानी रुद्राणी शंकर ने बहुत सच्चे दरबार की। रुक्मन ने मां के चरण में अरदास की, मां अगर मेरे घर में लड़का हो जाए तो मैं आपके नाम का जागरण कराऊंगी। लड़का 5 साल का हो गया, जागरण कराने का नाम न ले। कहते हैं मां अपने भक्तों से भक्ति की भेंट लेती है, रहम दिल बन के हरदम समेट लेती है। देने पे आई तो ढेरों को ढेर देती है, लेने पे आई तो चमड़ी उधर लेती है। 5 रुपए में 5 लाख का लाल दे दिया, जागरण न कराए। एक दिन बच्चे को बड़ा तेज बुखार हो गया। 2-3 दिन तारा रुक्मन जो है तारा के यहाँ सफाई करने नहीं गई। तारा को पता लगा, उसने अपनी बहन को बुलाया, ठीक है तू मेरी बहन है, जो तेरा कर्म है तुझको करना चाहिए। उसको उसने कहा जिस माँ का बच्चा बीमार हो उस माँ का किसी कार्य में लगता है। उसने कहा जब बच्चे को लेकर गया, मैं देखना चाहती हूँ। लेकर के आई, उसने कहा बहन तुमने कोई मनौती तो नहीं मांग रखी? उसको याद आती है 5 साल पहले की बात। उसने कहा मंदिर में जा प्रार्थना कर, महारानी तेरे बच्चे को ठीक करेगी। मंदिर में गई, प्रार्थना की, महारानी मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। घर गई, बच्चे का बुखार उतर गया, दौड़ करके मंदिर में गई। पंडित जी मंगलवार वाले दिन आप मेरे घर में जागरण कर दीजिए। पंडित जी बोले मंगलवार वाले दिन ऐसा कर, तुझे जितने भी 5 रुपए 11 रुपए देना है यही दे जा, हम तेरे नाम का मंदिर में जागरण कर देंगे। रुक्मन कहने लगी आप तो कहा करते थे माँ का दरबार सच्चा दरबार है, इसके दरबार में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, आप मेरे घर आकर के जागरण क्यों नहीं कर सकते? एक संत मैन खड़ा हुआ, कहने लगे हम तुम्हारे घर जागरण करेंगे, शर्त एक है इस राज्य की रानी जोत जगाने आ जाए। उसने कहा ठीक है। अपनी बहन के पास जाती है, कहने लगी बहन मेरा बच्चा ठीक हो गया, मैं जागरण करना चाहती हूँ। तारा ने सोचा मेरी बहन गरीब है, उसने कहा जितने भी धन दौलत चाहिए मुझसे ले जाओ, अच्छा जागरण करो। उसने कहा धन दौलत नहीं चाहिए, भक्तों को मेरे घर भिजवा दे। रानी कहने लगी मना करते हैं, कहने मना नहीं कर रहे। मेरा कहने का मतलब तू मेरी बहन है, अगर तू मेरे घर जोत जगाने आ जाएगी समाज में मेरा मान सम्मान बढ़ जाएगा। उसने कहा ठीक। चारों तरफ बात फैल गई, डल दे दी गए, पीले चावल जिसको निमंत्रण बोलते हैं, माँ का डल बोलते हैं। चारों तरफ बात फैल गई कि रुक्मन के घर में जागरण है, मंगलवार वाले दिन तारा रानी जोत जगाने आएगी। राजा का हजाम था, दाढ़ी बना था, कोई गंदा पानी राजा के होठ पे लग गया। राजा ने कहा दुष्ट तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। उसने कहा राजन थोड़ा गंदा पानी आपके होठ पे लग गया, आप कहते हो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। जब आपकी रानी रुक्मन के घर जागरण करने जाएगी
वहां प्रसाद खाएगी तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, क्षमा चाहता हूँ। राजा बोला मैं वचनबद्ध हूँ, मैं उसको जाने से रोक नहीं सकता। खिदमत करने का मौका मिला, उसने से 3-4 तीरे लगा दिए, लहू लुहान उंगलियां हो गई। राजा ऊपर जाता है, रानी ने मकड़ी से दिशाई, राजा ने आराम कीजिए। आज राजा बोला आज मेरी उंगली में दर्द है, आज मेरी कोई नींद नहीं आएगी। रानी बोली आप ऐसे कीजिए, मेरे घुटने पे सिर रख लीजिए, मैं पंखा झलती हूँ, आपको नींद आ जाएगी, सो जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। राजा पटका सिरान लेकर के लेट जाता है। तारा माँ को याद करती है किस तरह मैं आवाज रानी ज्वालपा मेरा राजा हरिचंद जागता। एक तरफ मेरा पतिव्रता धर्म है, दूसरी तरफ आपका निमंत्रण स्वीकार किया। ठंडी हवा का झोंका आता है, राजा हरिचंद की आंख लग जाती है। रानी ने तकिया लगाया, अपने बहन के घर 16 श्रृंगार करके चल दी। रास्ते में से निकल रही थी, एक चोर ने झपट्टा मारा, पटका से फट गया, पैरों के पौधे गिर गए। तारा ने महाकाली को याद किया, महाकाली ने रक्षा की। जगन में पहुंच गए, भक्तों फटाफट महारानी की जोत जगाओ, क्योंकि मैं राजा को बच्चों को शिक्षा देते नहीं, समझाते नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है कहते हो। शांत ग्रहण करें, बैठ जाइए आप प्लीज। अब कहिए सच्चे दरबार की सूचियां जो वाली माता तेरी सदा। कहां छोड़ी थी कथा? हाँ जी। और उसने कहा जो जगह फटाफट मैं राजा को सुलाओ, छोड़ करके आई हूँ, मैं उनके जगने से पहले पहले घर पहुंच जाऊँ। उधर राजा हरिचंद की आंख खुल जाती है, रानी को पहले मैंने पाकर के उठा करके खड़े चलता है। रास्ते में वही चोर मिलता है। चोर राजा से पूछता तुम कौन है? राजा ने कहा मैं चोर हूँ। चोर ने कहा अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाते, सोने चांदियों का बाजार मंडराता वो जा रहा था, आपस में मिलकर के लूट लेते। उसने कहा तुमने कुछ लूटा? जब राजा झुकता है, राजा की तलवार नजर आ जाती है, चोर थर-थर कांपने लगता है। उसने कहा गई है? रुक्मन के घर गई है। कहने लगे इतना सामान पड़ा उठाता क्यों नहीं? कीमती सामान है। चोर कहता है राजन जैसे मैं इसको हाथ लगाता हूँ मुझको दिखाई देना बंद हो जाता है। कहिए सच्चे दरबार की। राजा ने सब सामान उठाया। चोर ने कहा आज के बाद क्यों नहीं निकल को। और वहां का क्या नजारा है, आइए दोनों जन खड़े होइए, कलशदान किया जाएगा। सर्व सोने का कलश मांडला, चांदी का टकाए बाबा। जय मां जय मां जय मां जय मां। और बात पर वो सबाट चलिया, मेरी दाती जी हुए दयाल, रल मेरे भक्ता भोग लगाया। तारा रानी गोद भरा के रानी घर चली। राजा हरिचंद लिया टिकाए, खेच खड़ा राजा पूछेगा मैंने तारा रानी गोद का। सुने मेरी सच्ची साहिबा भगत खरा। सभी की झोली में प्रसाद लेना है। थाल लेकर के आता है, उस थाल में क्या है? बकरे का मांस है, लहू हड्डियां प्रसाद, लहू हड्डियां शराब वगैरह है। क्योंकि पहले काली के जागरण हुआ करते थे, अपने आंगन को गौ के गोबर से लिपा जाता था। कोई ऑर्केस्ट्रा कोई मूर्ति नहीं होती थी। जोत जगा दी जाती थी, जोत के चारों ओर भगत जन बैठ जाया करते थे। और सबसे पहले भोग लगाया गया, रानी की झोली में डाला गया, फिर सारी संगत को प्रसाद दिया गया जैसे आपको दिया जा रहा है। कोई उस प्रसाद को खाए ना। रुक्मन बड़ी समझदार थी, अपनी बहन से कहने की बहन जब तक तू प्रसाद नहीं खाएगी ये सारी संगत प्रसाद नहीं खाएगी, और जब तक सारी संगत प्रसाद नहीं खाएगी मेरे जागरण संपूर्ण नहीं हो। उसने कहा मैंने कब मना किया, खाती क्यों नहीं? कहने लगे ये प्रसाद मैंने अपने पति के लिए रखा है। और दूसरा प्रसाद लेकर के रानी बाहर आती है। राजा हरिचंद तलवार लेके खड़ा है। कहने लगे रानी झोली खोल करके दिखाओ। रानी ने कहा भक्तों के सामने आप मेरी इज्जत मट्टी में मत मिलाइए, आप घर चलिए, मैं सबको समझा दूंगी। राजा को राज हटे, झोली खोल करके दिखा। तारा ने माँ को याद किया,
मेरी भूलों का दे अम्बे, अगर हिसाब है तुझको, कसम से तेरी रहमत पर भी पूरा नाज है मुझको। अगर दिल तोड़ देगी माँ तो फिर दातार कैसी है, हुई ना मेरी सुनवाई तो सच्ची सरकार कैसी। झोली झटकी मान चमत्कार दिखाया, लहू केसर बन जाते हैं, हरिया मूल मखाने बन जाती हैं। गिरीश वाले किसमिस मेवे का जो प्रसाद आपको दिया जा रहा है, रानी की झोली में से निकलता है। राजा रानी को घर ले आता है, महलों में लेकर के आता है। रानी से कहने लगा, रानी ये जादू करना मुझको सिखा दे। रानी का जादू नहीं, माँ का आशीर्वाद है। उसने कहा मुझे भी माँ के दर्शन करा दे। रानी कहने लगी, आपकी बस की बात नहीं, जैसे नंगी तलवार में चलना ऐसा है माँ का पन। उसने कहा ये फूलों के हार है। रानी ने कहा आप अपनी प्रिय चीज माँ को अर्पण करो। राजा के पास एक नीला घोड़ा था, कई बार उसको मौत के मुंह से बचा करके लेके आया था वो। उस घोड़े के उसने टुकड़े टुकड़े की थाल में सजा करके लेके आता है। रानी ले, मैं अपनी प्रिय चीज माँ को अर्पण करता हूँ। रानी ने हवन कुंड में डाल दिया। राजा कहने लगा, जो जगह माँ का भजन कर, महारानी के दर्शन करा। रानी कहने लगी, बेजुबान घोड़े को काट दिया, आप कहते हो आपके माँ के दर्शन करा दीजिए। आपके पास इससे भी प्यारी चीज है। महलों में जाता है राजा, देखता क्या है, उसका बच्चा सामने से आता है, उसके मन में विचार आता है इससे प्यारी चीज मेरे पास क्या है। उसने बच्चे के टुकड़े टुकड़े किए, एक बर्तन में ढक करके लेके आया। रानी से कहने लगा, ले रानी, मैं अपनी प्रिय चीज माँ को अर्पण करता हूँ। रानी का 5 मिनट लगेंगे प्रसाद बनने में। राजा ने जैसे ही रानी ने आग जलानी शुरू की, राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया कि प्रसाद अपने आप बनना चाहिए। रानी ने माँ को याद किया, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य भी दिए थे, जल हाथ में लिया और जिस बर्तन में पुत्र का मांस था ऐसे छींटा मारा, लगते उठी, प्रसाद अपने आप बनने के लिए तैयार हो गया। राजा देख कर कह रहा, 5 थालों में प्रसाद को रखा गया, भजन शुरू हो गए। राजा का मन भजन में न लगे। रानी कहने लगी, भजन कीजिए, महारानी आएगी आपको खुले खुले दर्शन देगी। राजा कहने लगा, रानी भजन कर रही। राजा ने सोचा पता नहीं माँ ने अब क्या बना दिया हो, गिरीश वाले बिस्मिल की जगह कहीं बर्फी ना बना दी हो। राजा चुपके से कपड़ा हटा करके देखता है, जैसे कपड़ा हटाया पुत्र का मांस कीड़ों से बना नजर आता है। तारा का सिर काटने के लिए राजा तलवार उठाता है, कहता है किथे गई तेरी माँ, कहाँ मर गई। अपनी माँ ने कहता है, कहता तेरी माँ कहाँ मर गई। रानी कहने की भजन कीजिए। राजा कहता तेरा पाखंड देख रानी भरमाया, तेरी मैया आपके पुत्र भेंट चढ़ाया, शक्तिवान की होती तेरी आंख कबाई, अगर तेरी माँ में शक्ति होती मेरे पुत्र को जीवित कर देती। और ये कहकर के रोने लगता है। रानी ने कहा मैंने आपसे पहले कहा था आपके बस की बात नहीं। राजा कहता तारा मुझको तेरी माँ के दर्शन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रानी बोली क्या चाहिए, मुझको मेरे पुत्र से मिला दे, मुझको मेरे घोड़े से मिला दे। राजा को एक थाल दिया कि राजा पहला पहला थाल लेके चले आ, महाशक्ति नु भोग लगा, जय माँ जय माँ। पहला थाल दिया, माँ को भोग लगा। रानी ने दूसरा थाल राजा के हाथ में दिया, लो राजा जाओ इस प्रसाद को घोड़े को खिलाया। कहने घोड़ा तो हवन कुंड में सोया हो गया, घोड़ा है कहाँ। उसने कहा चाहिए। तबेले में जाता नीला घोड़ा जीवित अवस्था में नजर आता है। उसके मन में फिर भी शंका है। उसने सोचा पुत्र का मांस एक कीड़ों से भरा हुआ और घोड़ा मांस नहीं खाता है। डरते डरते कपड़ा हटाता है कि राजा चक के रुमाल जो दूंगे खुदा, ये तो चने बने बरसात, जय माँ जय माँ। घोड़े की खुराक बन जाते हैं, चने बन जाते हैं। राजा देख कर कह रहा, राजा रानी के पास आता है। रानी ने तीसरा थाल राजा के हाथ में दिया, लो जाओ अपने पुत्र को खिलाए। राजा महल में जाता है, राजा महल में जाता है, एक आवाज लगी, दूसरी आवाज, तीसरी आवाज में बच्चा दौड़ता हुआ आता है। पुत्र को पाकर के राजा का मन बड़ा प्रसन्न होता है, परंतु उसके मन में शंका है। फिर वो अपनी बेटी से पूछता है, बेटा तू रात को कहाँ रहा। उसने कहा मैं माँ की गोद में था, माँ भगवती मुझको लेकर के आ रही थी, रास्ते में पता नहीं माँ को क्या हुआ। कहने कि मैं तुम्हारे घर नहीं जा रही। मैंने पूछा पिताजी माता जी आप क्यों नहीं जा रही माँ। पिताजी आप कह रहे थे तारा मुझको तेरी माँ के दर्शन नहीं चाहिए। राजा ने कपड़ा हटाया कि राजा चक के रुमाल जो दो एकदा, ये तो हलवा बना प्रसाद, जय माँ जय माँ। राजा रानी के पास आता है, रानी से बोले रानी तू जीतती मैं हारिया, जो भी वरदान मांगना हो मांग ले। रानी ने कहा आपसे क्या मांगना है। मांगना है तो माँ से मांगना है। उसने बताया रुक्मन मेरी बहन है, उसका इसी प्रकार से उद्धार होना है। उसने अपनी साली को अपने पास बिठाया, इसने दर्शाया, इस लोक में सुख भोग करके अंत में मातृ लोक हो गया। जब वो इस पावन कथा को सुनते हैं, महारानी उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है। अंधे को नित्य, गोविंद को काया, बांधन को पुत्र, को माया।
हाँ जी, सचिन जी 1 मिनट के लिए आएंगे। नैनो यशदा तिलक लगा ले बसी मर चरण ध्यान भावदा मैया रख पाने दी लाज जय मां जय मां जय मां जय मां सूचियां जोता वाली माता तेरी सदा। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, बाकी भवन आरती की जाएगी क्योंकि समय को देखते हुए। तेरी आरती गाओ शेरा वाली माँ, तेरी आरती गाओ मंदरा वाली माँ, तेरी आरती गाओ मंदरा वाली माँ, तेरी आरती गाओ। आरती गाओ तेरा नाम धियाओ, आरती गाओ तेरा नाम धियाओ जोता वाली माँ, तेरी आरती गाओ जोता वाली माँ, तेरी आरती गाओ। लाला चोला मैया अंग विराजे, लाला चोला मैया अंग विराजे। गल मोतियन की माला साजे, गली मोतियन की माला साजे। इन चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, इन चरणों के मैं बलि बलि जाऊं। शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, मंदरा वाली माँ, तेरी आरती गाऊं। सोने का लोटा गंगा जल पानी, सोने का लोटा गंगा जल पानी। माता के मैं चरण धुलाऊं, शेरा वाली माँ, तेरी आरती गाऊं। लोली चंदन अवर अलग लाओ, डोली चंदन अवरी अलग लाओ माता के माथे ऊपर तिलक लगाओ, शेरा वाली माँ, तेरी आरती गाओ। मंदरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। नंगे नंगे पैरी देवाक बनी आया, नग नग पैरी देवाक बरी आया। डर सोने का छतर चढ़ाया, उधरी सोने का छतर चढ़ाया। मैं भी तेरा दास कहाऊं, शेरा वाली माँ, तेरी आरती गाओ। ध्यान भगत मैया दर तेरे आया, ज्ञान भगत मैया दर तेरे आया। गाट के शीश मचरने चढ़ाया, मार की शीश मचरण चढ़ाया। मैं भी तेरा लाल कहाऊं, शेरा वाली माँ, तेरी आरती गाओ। पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल, पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल। ताती तेरी भेंट चढ़ाऊं, शेरा वाली माँ, तेरी आरती गाओ। गिरी छुआरा किसमिस मेवा, गिरी छुआरा किशमिश मेवा। दाती माँ मैं तेरा भोग लगाऊं, शेरों वाली माँ, तेरी आरती गाओ। आरती तेरी सब भक्तों ने गाई, आरती तेरी सब भक्तों ने गाई। दर्शन दी जो है महामाई, दर्शन दी जो है महामाई। ने चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, शेरों वाली माँ, तेरी आरती गाओ। सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे। माई नु सिमर अनो निधि पावे, दाती नु सिमर अनो निधि पावे। तेरी जय जयकार बुलाओ, शेरों वाली माँ, तेरी आरती गाओ। लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा
वे वीरा और माननी दा पुत्र कहावे माता तेरा वजीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा हरियाणिया नु तूने तर देवी ओनिया नु तूने तर देवी बोल दिल शरीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा भुखिया नु तू भोजन देवे मुखिया नु तू भोजन देवे देवे बलते धीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा और माया नु तो पुत्र देवे माया नु तू पुत्र देवे बहन मिलावे वीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे आयो पर चीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा शिवर शरण ध्यानो यश गावे शिवर शरण ध्यानु यश गावे जो ध्यावे सो यो बोल पावे योध्या वे सो यो फल पावे हर भगत की पीड़ा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वीरा लंगर वीरा वे वे वीरा डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू ओ डम डम डमरू बाजे बाजे डम डम नंदी गण पे करी सवारी गोरा संग विराजे बाजे डम डमरू ओ डम डम डमरू बाजे बाजे डम डम डमरू विश्वनाथ मुक्ति के दाता ओ विश्वनाथ मुक्ति के दाता काशी में हम विराजे बाजे डम डमरू डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू माथे तेरे चंदा सोहे माथे तेरे चंदा सोहे जटा रंग विराजे बाजे डम डमरू डम डम डमरू बाजे बाजे डम डमरू सेना वाली को जय देवा हण वाली को जय देवा हे नैना देवी जय देवा हे मनसा देवी जय देवा चिंतपूर्णी जय देवा हे कालका मैया जय देवा हे ज्वाला मैया जय देवा चामुंडा मैया जय देवा हे लंगरवीर को जय देवा हे भैरवी को जय देवा हे सचिन जी को जय देवा हे गर्ग साहब को जय देवा हे सब बहनों को जय देवा हे सब भाइयों को जय देवा हे सारी संगत को जय देवा हे जय देवा मेरा फेर होएगा जय देवा मेरा फेर होएगा होएगा तेरे दरबार होएगा तेरे दरबार मेरा तेरा रोज होएगा मेरा तेरा रोज होएगा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहौरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॐ गो शान्ति अंतरिक्षगम शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति औषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगम शान्ति शान्ति एव शान्ति श्याम शान्ति वेदी शांति शांति भवतु वस्त्र गिरास करो भेंट रहेगी थी आ जाओ भेंट चढ़ा दो उसके बाद काहे दी पावा विच पाती मंदर
चोलिया वाली आरती जय माँ। पहाड़ा वाली आरती जय माँ। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर कपूर पावा भाती मंदिर विच आरती जय माँ। हे माँ पिंडी रानी आरती जय माँ। पहाड़ा वाली आरती जय माँ। कौन सुहागन दीवा पाले आ मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा पाले आ मेरी मैया। कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ। सच्चिया जोता वाली आरती जय माँ। हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। सर्व सुहागन दीवा पाले आ मेरी मैया, सर्व सुहागन दीवा पाले आ मेरी मैया। जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ। हे माँ त्रिगटा रानी आरती जय माँ। पहाड़ा वाली आरती जय माँ। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे